शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था यादव प्रकाश कुरैश से कुछ और भी प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर कुरैश बहुत ही विस्तार पूर्वक देते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को सुनकर यादव प्रकाश बड़े प्रभावित होते हैं। कुरैश की विद्वत्ता, कुरैश की विनम्रता, इससे प्रभावित होकर यादव प्रकाश रामानुज के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं, अपने पूर्व अपराधों का स्मरण करते हुए। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ आपके चरणों में। मैं आपके वास्तविक गुणों को नहीं जान पाया। मेरे अपराधों को कृपया क्षमा करें। मुझे भौतिक संसार से तारने के लिए मेरे मार्गदर्शक आप बन जाएं। मैं केवल आपकी शरण लेता हूं। तब रामानुज यादव प्रकाश को खड़ा करते हैं, उसको स्नेहपूर्वक आलिंगन देते हैं और उसको संन्यास दीक्षा देते हैं। उसका नाम गोविंद दास रख देते हैं। अब गोविंद दास जब वैष्णव सिद्धांत के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका सारा गर्व चला जाता है। नेत्रों से विनम्रता के कारण उनके आंसू बहते हैं। भगवान के परम भक्ति की सेवा में वे लग जाते हैं। और रामानुज ये भी कहते हैं आपको एक किताब लिखनी होगी। तो यादव प्रकाश जो अब गोविंद दास बन गए, वह यति धर्म समुच्चय नामक पुस्तक लिखते हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के वह हो जाते हैं और वह भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। अब रामानुज श्रीरंगम की ओर प्रस्थान करेंगे। श्रीरंगम में उनको आचार्य बनाया जाएगा। यमुनाचार्य की इच्छा को पूर्ण करना है। श्रीरंगम में आचार्य, जब ये सभी घटनाएं कांचीपुरम में हो रही थी, श्रीरंगम में भक्त उनका मार्गदर्शन करने के लिए अब भी एक आचार्य की कमी अनुभव कर रहे थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि रामानुजाचार्य उधर आए तथा उनके गुरु बने। महापूर्ण रामानुज को श्रीरंगम लाने के उद्देश्य से कांची में कुछ समय रुके थे, परंतु उनके अचानक निकल जाने के कारण वे वैसा नहीं कर पाए थे। तो कांचीपुरम में यादव प्रकाश का मायावाद से वैष्णव सिद्धांत में परिणत होना, रामानुज उनके गुरु बनकर उनको मार्गदर्शन देना, श्रीरंगम में सब घटनाएं हो रही थी और कांचीपुरम में सब घटनाएं हो रही थी। श्रीरंगम में भक्त उनका मार्गदर्शन चाहते थे और श्रीरंगम में भक्त एक आचार्य की कमी भी महसूस कर रहे थे। तो श्रीरंगम में जितने भक्त थे, उनकी इच्छा थी कि रामानुजाचार्य उधर आएं, उनके गुरु बने। और महापूर्ण को इसी उद्देश्य से भेजा गया था कि रामानुज को वापस श्रीरंगम लाकर उनको आचार्य बनाकर उनकी सेवा की जाए। महापूर्ण गए भी थे, लेकिन किसी कारण से वे वैसा नहीं कर पाए थे। रामानुज के संन्यास लेने की सूचना जब श्रीरंगम में पहुंची तो इस समाचार को सुनकर महापूर्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान रंगनाथ के मंदिर में गए। वहां कमल नयन भगवान के समक्ष जो अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए थे, महापूर्ण ने रामानुज को रंग क्षेत्र में लाने के लिए भगवान से याचना करते हुए उत्कट प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। अब देखिए, रामानुज ने जब संन्यास लिया, ये सूचना जब श्रीरंगम में महापूर्ण को पता चला तो इस समाचार से महापूर्ण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान रंगनाथ के मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी बहुत उत्कट इच्छा है कि मैं रामानुज को वापस श्रीरंगम लेकर आऊं। तो महापूर्ण भगवान रंगनाथ के समक्ष रामानुज को श्रीरंगम में लाने के लिए याचना कर रहे हैं, उत्कट प्रार्थना कर रहे हैं। अपने शुद्ध भक्ति की इस भावुक प्रार्थना को सुनकर भगवान रंगनाथ को दया आ गई और उन्होंने महापूर्ण को निर्देश दिया, मेरे बच्चे, आपको सबसे मधुर गायक वररंग को कांचीपुरम में भगवान वरदराज के पास भेजना चाहिए। जब भगवान वरदराज वररंग के भजनों से प्रसन्न होते और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें तो उनसे कहना कि रामानुज को यहाँ आने की अनुमति दें।
वरदराज की अनुमति के बिना रामानुज कभी भी उनकी शरण नहीं त्यागेंगे। अब महापूर्ण की उत्कट प्रार्थना पर भगवान रंगनाथ कहते हैं, अगर रामानुज को यहाँ पे लाना है श्रीरंगम में, तो वररंग को भेजो कांचीपुरम में। वे बहुत सुंदर गीत गाते हैं। अपने सुंदर गीतों से वरदराज भगवान को वे प्रसन्न करके रामानुज को श्रीरंगम में लाने का वे याचना करेंगे, क्योंकि भगवान वरदराज की अनुमति के बिना रामानुज कभी भी कांचीपुरम नहीं छोड़ सकते। इससे पहले वररंग को भेजो, वहाँ पे वह अच्छे से सेवा करेगा। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान वरदराज उससे पूछेंगे क्या चाहिए, तब वररंग को बोलना हमें रामानुज चाहिए। तब वरदराज भगवान रामानुज को श्रीरंगम भेज सकते हैं। तो भगवान में भी आपस में कंपटीशन चलता था। इधर रंगनाथ जी चाहते हैं रामानुज को लाना, लेकिन कैसे लाया जाए। तो भक्त को भेजो जो अपनी भक्ति से उनको प्रसन्न करके ये याचना करे कि रामानुज हमको वापस श्रीरंगम में चाहिए। तो वरदराज भगवान प्रसन्न होकर रामानुज को श्रीरंगम भेज देंगे। श्रीरंगम के लिए प्रस्थान। वररंग यमुनाचार्य के पुत्र थे। वह एक प्रसिद्ध गायक थे और उन्होंने सहस्त्र गीति के नाम से जाने जाने वाले सुंदर छंदों को संगीतबद्ध किया था। इन निर्देशों को प्राप्त करने के उपरांत महापूर्ण ने वररंग को आवश्यक निर्देश देकर कांचीपुरम भेजा। वररंग प्रतिदिन भगवान वरदराज के मंदिर में भगवान के समक्ष इस प्रकार से भजन गाते थे कि श्रोतागण आश्चर्य और परमानंद से अभिभूत हो जाते थे। अंततः भगवान वरदराज वररंग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी सेवाओं के प्रतिफल में उन्हें वरदान दिया। निस्संदेह वररंग ने रामानुज को वैष्णवों के आचार्य बनने के लिए श्रीरंगम में आने के लिए भगवान की अनुमति का अनुरोध किया। अब यमुनाचार्य के पुत्र हैं वररंग, बहुत सुंदर गाते हैं, प्रसिद्ध गायक हैं और सहस्त्र गीति के नाम से जाने वाले सुंदर छंदों को उन्होंने संगीतबद्ध किया था। किन्होंने? वररंग ने। महापूर्ण उनको निर्देश देते हैं कि तुम कांचीपुरम जाओ। किस उद्देश्य से जाओ ये भी समझा देते हैं। उद्देश्य है रामानुज को वापस श्रीरंगम में लाना। अब वररंग पहुंच जाते हैं कांचीपुरम। रोज भगवान वरदराज के मंदिर में भगवान के समक्ष वररंग सुंदर भजन गाते थे और जो भी भजनों को सुनने के लिए बैठता था वह श्रोतागण आश्चर्यचकित हो जाता था, परमानंद से अभिभूत हो जाता था। अंत में भगवान वरदराज वररंग के गायन से इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में उन्हें वरदान देने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। भगवान वरदराज ने पूछा वररंग को क्या चाहिए आपको, आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। वररंग ने यही मांगा कि रामानुज को वैष्णवों के आचार्य बना दें और उनको श्रीरंगम आने के लिए कृपया कहें। तो श्रीरंगम आने के लिए भगवान की अनुमति जरूरी थी रामानुज के लिए, स्पेशली वरदराज भगवान की अनुमति, क्योंकि रामानुज उनकी अनुमति के बिना कहीं जाते नहीं थे। अब भगवान स्वयं भक्त को अपने से अलग करेंगे दूसरे भगवान के पास भेजने के लिए और दूसरे भक्तों को संग प्रदान करने के लिए। रामानुज को कांचीपुरम छोड़ने का खेद था। विशेष रूप से इसका मतलब था कि कांचीपुरम के संग की हानि, परंतु साथ ही वह अलवंदार के शिष्यों के साथ रहने की संभावना से प्रसन्न थे। इस प्रकार इन मिश्रित भावनाओं के साथ कुछ दिनों बाद रामानुज वररंग के साथ कांचीपुरम में श्रीरंगम की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। अब रामानुज को दुख था, कांचीपुरम का संग नहीं मिलेगा। कांचीपुरम बड़े शुद्ध भक्त थे, वरदराज की सेवा करते थे और ये भी सुख था रामानुज को कि श्रीरंगम में रहने वाले वैष्णवों का संग मिलेगा। एक जगह नुकसान है तो एक जगह लाभ है। और इन मिश्रित भावनाओं के साथ अब रामानुज के मन में मिक्स भावना, मिश्रित भावना है, सुख और दुख की।
इन दोनों भावनाओं के साथ रामानुज वररंग के साथ कांचीपुरम से निकल पड़े श्रीरंगम की ओर। यात्रा शुरू हो चुकी है। यतिराज को अपने शहर में देखकर रंग क्षेत्र के सभी लोग प्रसन्न हुए और वैष्णवों की सभा ने उन्हें तुरंत आचार्य के रूप में स्थापित किया। भगवान रंगनाथ भी इस पवित्र भक्त को अपने मंदिर में देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें 2 गूढ़ शक्तियां प्रदान की, अस्वस्थ को स्वस्थ करने की क्षमता और भक्तों को भ्रम से बचाने की शक्ति। रामानुजाचार्य के श्रीरंगम में आगमन का समाचार पाकर आसपास के क्षेत्र के कई वैष्णव उनसे मिलने आए और वैष्णव दर्शन की उनकी अद्भुत व्याख्याओं को सुनकर सभी रोमांचित हो गए। अब रामानुज पहुंच गए वररंग के साथ श्रीरंगम। पहुंचते ही रंग क्षेत्र के सभी लोग बड़े खुश हो गए और वैष्णवों की सभा ने उन्हें तुरंत आचार्य के रूप में स्थापित कर दिया। अब हमारे वैष्णव आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। और भगवान रंगनाथ भी रामानुजाचार्य को देखकर अपने मंत्र में बहुत प्रसन्न हुए। भगवान रंगनाथ ने रामानुजाचार्य को 2 शक्तियां प्रदान की। पहली शक्ति कि जो भी शरीर से अस्वस्थ है, तुम्हारे देखते ही वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, उसका बीमारी चला जाएगा। देखिए कितनी बड़ी शक्ति दे रहे हैं भगवान। दूसरी शक्ति, भक्त अगर भ्रम में है, संदेह में है, तो उसका संदेह भ्रम मिटाने की शक्ति तुमको मैं देता हूं। रामानुजाचार्य जैसे श्रीरंगम में पहुंचे, आसपास के सभी शहर के क्षेत्र के कई वैष्णव उनसे मिलने के लिए आ गए और वैष्णव दर्शन की अद्भुत व्याख्या रामानुजाचार्य के मुख से वे सुनने लगे। और सभी वैष्णव जब सुनते थे इन व्याख्याओं को तो उनका रोमांच हो जाता था, रोमांचित हो जाते थे सभी। तो इस प्रकार से श्रीरंगम के लिए प्रस्थान किए रामानुजाचार्य वररंग के साथ। अब गोविंद का उद्धार। श्रीरंगम में आने के कुछ समय बाद रामानुज ने अपने प्रिय चचेरे भाई गोविंद की स्थिति पर विचार करना आरंभ कर दिया, जिन्होंने वर्षों पूर्व उन्हें यादव प्रकाश की हत्या के षड्यंत्र से बचाया था। उन्हें गोविंद की सरलता और स्नेह का स्मरण हो आया कि किस प्रकार वह हमेशा सभी जीवों के प्रिय मित्र रहे हैं। इन बातों पर विचार करते हुए रामानुज के हृदय में गोविंद को भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण में लाने की इच्छा उठी। आप जानते हैं गोविंद कौन है? ये रामानुज के चचेरे भाई हैं। कांतिमती, बिंदुमती 2 बहनें थीं, इनसे एक एक पुत्र हुआ, रामानुज और गोविंद। गोविंद यादव प्रकाश को बोले थे कि मैं तो शिवजी की सेवा में लग चुका हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन रामानुज चाहते हैं कि गोविंद भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे। तो रामानुज को अपने चचेरे भाई गोविंद की याद आई। गोविंद इस समय कहाँ होंगे, कैसे होंगे? वर्षों पूर्व गोविंद ने रामानुज का जीवन बचाया था। जब यादव प्रकाश एक हत्या का षड्यंत्र रच रहा था रामानुज को मारने के लिए, तो गोविंद ने ही रामानुज को बचाया था। तो गोविंद की सरलता, उनका स्नेह रामानुज को याद आ गया कि गोविंद सभी जीवों के प्रिय मित्र रहे हैं। और रामानुज के हृदय में गोविंद को भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण में जाने की इच्छा जागृत हो गई कि मैं कैसे भगवान विष्णु के चरण कमलों में गोविंद को लेके जाऊं, कैसे उसको भक्त बनाऊं। ये इच्छा अब रामानुज के हृदय में जागृत हुई। जैसा कि हमें ज्ञात है कि वाराणसी की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा के उपरांत से ही गोविंद भगवान शिव के एक भक्त थे, जो सभी शैवों के लिए तीर्थ स्थान कालहस्ती नामक पवित्र स्थान पर रहते थे। रामानुज के चाचा तथा यमुनाचार्य के एक शिष्य शैलपूर्ण अब कालहस्ती से कुछ ही दूरी पर श्रीशैल में वास कर रहे थे। इसलिए यतिराज ने उन्हें एक पत्र लिखने का निर्णय किया, जिसमें रामानुज ने उनसे अनुरोध किया कि वह किसी तरह गोविंद को
भगवान विष्णु का भक्त बना दे। जब उन्हें यह पत्र मिला तो शैलपुत्र अपने शिष्यों के साथ कालहस्ती गए और वहाँ एक बड़े सरोवर के पास अपना डेरा बनाया। अब रामानुज को पता था, जब अब उत्तर भारत के तीर्थ यात्रा में गए थे तो काशी में पहुँचते ही गोविंद ने भगवान शिव का शरण ले लिया था। भगवान शिव के वे भक्त बन गए थे और सभी शैव भक्तों के लिए ये तीर्थ माना जाता है काशी। और यहाँ पे बताया गया है कि कालहस्ती नामक पवित्र स्थान पर रह रहे थे। कौन? गोविंद। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, शिव जी की आराधना करते थे। रामानुजाचार्य के चाचा तथा यमुनाचार्य के शिष्य थे जिनका नाम था शैलपूर्ण, और वह शैलपूर्ण कालहस्ती से कुछ ही दूरी पर श्री शैल नामक गांव में वास कर रहे थे। तो रामानुज ने एक पत्र लिखा श्री शैलपूर्ण को और कहा कि अनुरोध किया किसी भी तरह गोविंद को भगवान विष्णु का भक्त बना दीजिए। पत्र जब शैलपूर्ण को मिला तो अपने शिष्यों के साथ शैलपूर्ण कालहस्ती पहुंच गए और वहाँ एक बड़े सरोवर के पास शैलपूर्ण ने अपने शिष्यों के साथ एक डेरा बनाया। डेरा मतलब वहीं पे रहने की व्यवस्था की। अब उद्देश्य है गोविंद को कैसे विष्णु का भक्त बनाया जाए। गोविंद प्रत्येक प्रातः उस सरोवर में स्नान करने और पूजा के लिए फूल एकत्र करने आते थे। एक प्रातः जब वह आए तो निकट ही बैठे एक आदरणीय वैष्णव आचार्य को अपने शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए पाया। वह जिज्ञासु हो उठे। वह श्रवण करने की इच्छा से गोविंद कुछ पुष्प लेने के लिए पास ही एक पाटली के वृक्ष पर चढ़ गए। अब एक दिन क्या हुआ, गोविंद रोज उस सरोवर में स्नान करने के लिए आते थे, पूजा के लिए फूल चुनने आते थे, एक फूल इकट्ठा करने आते थे शिव जी की पूजा के लिए। एक दिन सुबह जब वह आए, निकट में बैठे एक परम वैष्णव आचार्य को अपने शिष्यों के साथ शास्त्र पर चर्चा करते हुए उन्होंने पाया। अब गोविंद के मन में जिज्ञासा हो गई। शुरू से वे श्रवण करने के बहुत इच्छुक थे। श्रवण करने की इच्छा से गोविंद कुछ फूल लेने के लिए पास ही एक पाटली के वृक्ष पर चढ़ गए। मैं वृक्ष पर चढ़ के ये परम वैष्णव आचार्य शास्त्र पे क्या चर्चा कर रहे हैं सुनूंगा। शैलपूर्ण के भक्तिपूर्ण वचनों को सुनते ही गोविंद का मन उस वैष्णव के प्रति और अधिक आकर्षित हो गया। अब वृक्ष पे चढ़कर डाल पे बैठकर गोविंद सुन रहे हैं। सुनते सुनते गोविंद का जो मन है शैलपूर्ण के प्रति आकर्षित हो गया। और क्योंकि वो जो वैष्णव थे शैलपूर्ण, वो भक्त थे, भक्त के मुख से तो दिव्य वाणी प्रकट होती है। भक्तिपूर्ण वचनों को सुनते ही गोविंद आकर्षित हो गए। जब प्रवचन समाप्त हो गया और गोविंद स्नान करने के लिए चल रहे तो शैलपूर्ण ने उन्हें पुकारा, हे पवित्र पुरुष, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने किसकी पूजा के लिए उन पुष्पों को चुना है? यह बताए जाने पर कि वे भगवान शिव को अर्पण करने हेतु थे। तो प्रवचन जैसे समाप्त हुआ, शैलपूर्ण ने गोविंद को जाते हुए देखा। स्नान करने के पश्चात शैलपूर्ण ने गोविंद को पुकारा और कहा, आपने जो फूल चुने हैं किसकी पूजा के लिए चुने हैं? क्या मैं जान सकता हूं? तो गोविंद ने स्पष्ट कहा, ये जो फूल है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है। इस उद्देश्य से मैंने फूलों को एकत्रित किया है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अब उनके बीच में और क्या वार्ता होती है, शैलपूर्ण और क्या कहते हैं गोविंद को, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।